हेलो नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वामपंथियों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने अपने भाषण में बिल क्लिंटन से लेकर टोनी ब्लेयर तक का जिक्र किया और कहा कि आज कंजर्वेटिव के सहयोग से वामपंथियों में खलबली मची हुई है। मेलोनी ने आगे कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता वैश्विक स्तर पर नए कंजर्वेटिव आंदोलन को आकार देने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना किया और यहां मोदी ने बागेश्वर धाम मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर का शिलान्यास भी किया। इस अस्पताल का निर्माण 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। यह अस्पताल विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त इलाज मुहैया कराएगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है, जहां इसे लेकर कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमारे दुश्मन के साथ मैच खेलने की अनुमति क्यों दी। मन की बात कार्यक्रम के 119वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में भारतीय अद्वितीय है। मैं एआई सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस क्षेत्र में भारत की प्रगति की बहुत तारीफ की। पाकिस्तान और चीन की निंदा हराम होने वाली है, क्योंकि भारत और जापान मिलकर कल से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने वाले हैं, जहां रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा था कि अभ्यास स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के उनके साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता के प्रगति, भारत और जापान की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पाकिस्तान के कराची स्थित मलीर जेल से 22 भारतीय मछुआरे को रिहा किया गया है, जहां ईदी फाउंडेशन ने इन मछुआरों के यात्रा का खर्च उठाया है। ये सभी मछुआरे लाहौर के रास्ते वाघा सीमा से भारत लौटेंगे। बता दें कि पाकिस्तान में अभी भी 266 भारतीय कैदी हैं। इन्हें भारत लाने की कोशिश जारी है। तेलंगाना में हुए सुरंग हादसे में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच टनल में 8 मजदूर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम टनल के 13 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। इसी जगह पर सुरंग का हिस्सा ढहा है। हालांकि कीचड़ और पानी की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असम पुलिस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय के कुलाधिपति महबाबुल हक को सीबीएसई परीक्षा में कथित कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों से पैसे लेकर परीक्षा में धोखाधड़ी करने की कोशिश की। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे बड़ी धोखाधड़ी करार दिया और महबाबुल हक पर बाढ़ जिहाद का आरोप भी लगाया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम कल के मॉर्निंग न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क को बिजली चोरी के मामले में मिले 1 करोड़ 91 लाख की वसूली को लेकर नोटिस दिया गया था, लेकिन सांसद वर्क ने बिजली विभाग को अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। इसे देखते हुए विभाग ने 7 मार्च तक का समय बढ़ा दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के दरभंगा पहुंचे। यहां उन्होंने मखाना किसानों से मुलाकात की, जहां उन्होंने मखाना रिसर्च सेंटर में जाकर इस फसल की खेती और प्रोसेसिंग से संबंधित प्रक्रिया को भी समझा। वहीं इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत में जाकर पानी के अंदर घुस गए और पौधे भी रोपे। दिल्ली विधानसभा में इतिहास बना है, जहां पहली बार सत्ता पक्ष में सीएम पद पर मुख्यमंत्री महिला होंगी। वहीं विपक्ष की नेता भी महिला को बनाया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम शामिल किया, वहीं आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुना है। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग को समाप्त कर दिया है, जिसे लेकर मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि विभाग का अस्तित्व उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता है।
हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। जहां भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा 55 वर्ष की आयु में भी कार्य की समीक्षा होगी। बता दें कि इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को बजट पेश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही स्नान के बाद उन्होंने इस अद्भुत अनुभव को साझा किया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने कोर्ट के समक्ष गलत बयान देने के लिए तत्कालीन उपायुक्त गादरबल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने अदालत के समक्ष गलत बयान दाखिल करने पर गहरी नाराजगी जताते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाना जिले के नरोला में चावरा दबही राठौर राजपूत समुदाय के 30वें सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। जहां समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, समाज की प्रगति राज्य के विकास को प्रगति देती है और एक विकसित राज्य राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। राजस्थान के उदयपुर जिले के झाडोल रन घाटी में सड़क हादसा हो गया, जहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस विभाग की ओर से कांस्टेबल पद पर आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू कर दी गई है, जो 13 मार्च तक चलेगी। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में मेटला विधानसभा की उप तहसील गोटान में लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरी करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गोटान में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की। इस उप तहसील के अंदर आने वाले गांवों के लगभग 25 उच्च माध्यमिक विद्यालयों से प्रतिवर्ष कला और विज्ञान संकाय के लगभग 1000 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए 40 से 100 किलोमीटर तक उप तहसील से बाहर जाना पड़ता था, जिस कारण गरीब लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। अब राजस्थान सरकार द्वारा 19 फरवरी 2025 को वर्ष 2025-26 बजट में महाविद्यालय की घोषणा की गई। इस इलाके के ग्रामीणों में काफी उत्साह है और इन ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।